A ray of light passes through a equilateral prism, equilateral glass prism. एक एक चीज ध्यान से समझनी है, क्वेश्चन बहुत आसान है. In such a way that the angle of incidence in the eye is equal to the angle of emergence in the angle E, and each of these angles is 3/4 times the angle of the prism. Determine the angle of deviation and the refractive index of the glass prism. बहुत आसान है, ध्यान इधर देना. It's so easy. चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये पहली कंडीशन. ये कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो भाई इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म यानी ये रही. इक्विलेटर का मतलब हर एंगल कितने का होगा, 60 का, 60 का, 60 का. यहां से मुझे ये पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए. सो यहां लिख लेते हैं हम गिवन एंगल ए इज 60 डिग्री. दिस इज वन थिंग वी गॉट. इसको ऐसे डाल देते हैं बॉक्स में. अब आगे पढ़ते हैं सवाल को. आगे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि in such a way that angle of incidence is equal to the angle of emergence, and each of these angles is 3/4 times the angle of prism. Angle of incidence is equal to the angle of emergence. So angle of incidence यानी angle I must be गिवन, जो मुझे गिवन एंगल आई, मुझे गिवन है एंगल ई के, और ये कहा है कि ये सब किसके बराबर है, 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म. तो 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म. इज इट ओके? डन. ओके, सो यहां से देखें जरा, दिस इज 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म. मेरे पास है 60 डिग्री, तो ये रहा ना आंसर. यानी मेरे पास क्या आ गया, एंगल आई is equal to angle E is equal to 15 into 345 डिग्री. ये एक दूसरा रिलेशन मेरे पास आ गया. यहां तक बात समझ. यहां तक एक बात और समझना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, ध्यान इधर थोड़ा सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है तो मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है. एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन. सो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डेविएशन. सो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं ना, एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू ए प्लस डी एम. इज इट ओके? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रखो जी वैल्यू, एंगल आई प्लस एंगल ई, ए को इधर ले आते हैं, माइनस हो गया, मेरे पास ये बचा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और यही तो निकालना है. अब बड़ा सिंपल हो गया, सबकी वैल्यूज मालूम है ना. एंगल आई की वैल्यू 45, एंगल ई की वैल्यू भी 45, एंगल ए की वैल्यू हमें मालूम है 60. सब की वैल्यू रखो, आंसर आ गया आपके पास. सो एंगल आई दिस इज 45, एंगल ई दिस इज 45, एंगल ए दिस इज 60, दिस इज रहा डीएम. ये हो गया 90 माइनस 60. जरा ध्यान से देखो, 90 माइनस 60 ये हो गया, एंगल निकल गया. दिस इंप्लाइज हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 90 माइनस 60 कितना हो गया हमारे पास, 90 माइनस 60 30 डिग्री. ये आ गया हमारा एक सवाल का जवाब कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन. अब बचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो भाई ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधा फार्मूला लगाओ ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2. वहां बताओ, यही फार्मूला है ना. अब करना क्या है, इसमें वैल्यूज ही तो रखनी है, रख देते हैं. सो सिंपल, साइन एंगल ए की वैल्यू रही 60 डिग्री, तो ये 60 प्लस डीएम हमने अभी निकाला 30 डिग्री. ये रहा 30, डिवाइड कर दिया हमने इसको 2 से, अपॉन साइन अगेन ए बाई 2, इन ए की वैल्यू 60 और ये रहा 2. ये होगी बात. क्या आंसर आ गया मेरे पास, यहां से देखो, साइन 90/2 अपॉन साइन 60/2. ईच एक एक स्टेप आपके पास करके पहुंचा रहा हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन आपको ना रहे. सो यहां से मेरे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन 90/2 मतलब साइन 45 अपॉन साइन 30. रख दो वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2. थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 2/1. ऐसे लिखते हैं ना, देखो ये ऊपर चला गया 2/1. इज इट ओके? क्लियर है? अब जरा इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. क्या हम इस 2 को डिफरेंट ढंग से लिख सकते हैं? क्या मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूं, तब भी तो 2 ही आएगा. √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई ये √2 इंटू 1, दिस इज √2 इंटू 1. ये मेरा कट गया और मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई √2. ये आ गए आपके सभी के सभी आंसर्स, एंड इट इज क्वाइट सिंपल न्यूमेरिकल.